नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। हमारे साथ है व्यालोक पाठक जी। दर्शकों, इससे पहले कि हम व्यालोक भाई को राम राम कहें, जरा इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप बलात्कार करिए और उसके बाद जरा ध्यान से सुनिएगा। आप बलात्कार करो, बलात्कार वो भी 6 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार करो। इस निर्ममता के साथ उस जघन्य घटना को अंजाम दो कि वो बच्ची अपने जीवन से हाथ धो बैठे, यानी मर जाए। और उसके बाद तुम नमाज पढ़ने लगो 5 वक्त की। यदि तुमने ये दोनों चीज कर लिया तो जब तुम्हारा मुकदमा चलेगा हाईकोर्ट में, तो जज साहब तुम्हारी सजा माफ कर देंगे, कम कर देंगे, आजाद कर देंगे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत की किसी हिस्से में ऐसा हो सकता है? जी हां, ऐसा हुआ है सर। इसी भारत में हुआ है। उड़ीसा की उच्च न्यायालय ने एक ऐसी सजा सुनाई है, एक ऐसा मुकदमा निपटाया है जिसमें साल 2014 का मुकदमा है व्यालोक भाई ये। और ये उड़ीसा न्यायालय का ये डिसीजन आया है जिसमें एक मुजरिम को तो छोड़ दिया, बिल्कुल माफी कर दिया, और दूसरा जिनको, अच्छा, दोनों को सेशन से फांसी की सजा हुई। एक बार फिर आप सोचिए, सेशन कोर्ट ने फांसी की सजा दी, हाई कोर्ट ने एक को बरी कर दिया, दूसरे की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। तर्क ये दिया कि चूंकि अब वह 5 वक्त का नमाजी हो गया है और ऐसे में वो कोई भी सजा भुगतने को तैयार है, तो इसको उम्र कैद दे दी जाए। आलोक भाई, इससे पहले हम लोग न्यायालय पर बड़ी खुल के बात करते रहे हैं। प्रारब्ध के दर्शकों ने हमें आपको सराहा भी है, विश्वास भी किया है। ऐसा माहौल जिसमें बहुत कम लोग खरी खरी न्यायालय पर बात करते हैं, हम आप लगातार बात करते हैं। लेकिन आज मुझे पता नहीं क्यों ये विषय आपके सामने रखने में और इसमें हाईकोर्ट के इस फैसले पर एक शर्म सी महसूस हो रही है। मैं तो आलोचना का भाव भी आज नहीं रख पा रहा हूं। ये कहां जा रहा है हमारे देश का जुडिशियल सिस्टम? शर्मसार हम सभी को होना चाहिए, क्योंकि ये बात ही शर्मसार होने की है। इसमें कहीं से कोई आलोचना नहीं है। और अगर अभी उन तथाकथित न्यायाधीशों को बंच ऑफ जोकर्स मैं कह दूं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जोकर होने की सीमा लांघ गए हैं। केवल इतना नहीं कि 5 बार नमाज पढ़ो, और भी सारी बातें हैं उसमें। वो पूरा फैसला अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें ये है कि अभियुक्त की चूंकि 2 बहनें भी हैं, एक बूढ़ी माँ भी है, इसलिए उसको इन तमाम चीजों से छूट दी जाए। एक को छोड़ ही दिया, आपने बताया ही, और एक को जो मौत की सजा थी उसको उम्र कैद में बदल दी। और देखिए, हम लोग लगातार बात करते रहते हैं, इसका सीधा मतलब है कि ये तथाकथित न्यायाधीश हम लोगों को इतना मसाला दे रहे हैं। हर एक चौथे दिन कोई ना कोई इस तरह का कांड करते हैं। अभी आप देखिए, भारतीय न्याय व्यवस्था का सबसे बड़ा खिलवाड़ अगर कहीं हो रहा है तो वो दिल्ली में हो रहा है, केजरीवाल के मामले में। एक मुख्यमंत्री जो जेल में बंद है, उसको सीबीआई जेल से फिर गिरफ्तार करती है और फिर ले जाती है कोर्ट, ताकि वो फिर से कस्टडी ले सके। बाहर कोई अगर इन बातों को सुनता होगा तो क्या छवि बनती होगी, कैसी एक भावना आती होगी इंडियन जुडिशियल सिस्टम के प्रति। ये भाई साहब नमाज पढ़ने पर छोड़ दे रहे हैं, पुणे वाले ने निबंध लिखवा के छोड़ दिया हत्यारे को, या फिर बाद में जब प्रेशर बना, पब्लिक प्रेशर बना, सोशल मीडिया पर तमाम चीजें हुई, तो उसको जुवेनाइल में अभी फिलहाल रखा गया है, या नहीं रखा गया है वो भी नहीं पता। उस समय रखा गया था, हो सकता है कि बाद में मामला ठंडा हो तो धीरे से छोड़ दिया जाए। इसलिए मैं तो ये मानता हूं कि ये कुछ भी हो, न्यायालय तो नहीं है अपने देश में, न्यायालय नहीं चल रहा है, एक मजाक चल रहा है।
बहुत खूबसूरत सा मजाक चल रहा है। बड़े बड़े मिलॉर्ड्स जो हैं वो 2 महीने की छुट्टी लेते हैं, बच्चों की तरह गर्मी की छुट्टी पर जाते हैं। 2 करोड़ 3 करोड़ मुकदमे पड़े हुए हैं। और उसके बाद अभी पुणे हो या उड़ीसा हो, ये सब तो कुछ एकाध घटनाएं जो बहुत बड़ी हो गई हैं, वरना पटना ने भी दिया है। कुलबड़ छोट कहत अपराधों वाली स्थिति है कि आप किसको सराहिए, किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है मुंह ढक के सोइए। तो हमारे तथाकथित माई बाप ने, मिलॉर्ड्स ने इतनी बदफेली कर रखी है, इतनी गंदगी मचा रखी है कि आप उसका उल्लेख तक करने में आपका पूरा 7 समुद्र की मसी करो, लेखन ही सब बन रहा है। धरती सब कागज भयो, मिलॉर्ड के गुण लिखा न जाए। गुण की जगह आओ उसमें उपसर्ग लगाना मैं भूल गया। तो समझ। इनके जो गुण हैं वह अद्भुत हैं। मतलब, और ऐसा नहीं है कि एक जज का फैसला है, सिंगल जज का फैसला नहीं है, ये 2 जजों ने तय किया है। कमाल की बुद्धि मिल गई है। अब इस पर अगर कोई कहा जाए कि मिलॉर्ड्स ने इसमें घालमेल किया है, तो क्या वो मानहानि का दावा करेंगे? अगर पुणे वाले को नहीं। कहा जाए कि आप फिर से जाके किसी को, ये लोग तो हाँ, नजीर बना रहे हैं ना कि भाई तुम हत्या मैं कर दो, बलात्कार कर दो, और उसके बाद कभी तुम नमाज पढ़ने लगो, कभी निबंध लिख दो, हो गया काम तुम्हारा, खत्म बात। अब मैंने मैंने इसीलिए ये व्यालोक जी जब शुरुआत किया कि भाई इस देश में मतलब क्या अब न्याय इस तरीके से होगा। आप एक 6 साल की बच्ची के साथ, ये जो आसिफ अली और अकील अली, ये दोनों हैं, जिसमें आसिफ को तो मेरे ख्याल से छोड़ ही दिया, और ये अकील जो है इसको, अच्छा जरा सोचिए आप कि वहां पर ये पूरा मामला क्या है दर्शकों। जब ये घटना होती है तो उस समय एक चचेरा भाई, ये टाफी खरीदने गए थे, 2 बच्चे टाफी खरीदने गए थे। एक चचेरा भाई जो कि उस समय जुवेनाइल था, वो भी छोटा ही था। इससे थोड़ी सी प्रकृति समझ में आएगी व्यालोक जी, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा और बता रहा हूं। और ये दोनों उसको उठा के ले जाते हैं, वो मासूम बच्चा जो, जिसने ये घटना रिपोर्ट की, फिर बताया उसने, उसको सामने रख के ये काम हुआ। यानी वो एक तरह से आंखों देखा, वहां पर है वो गवाह, चश्मदीद गवाह। ये सब होने के बावजूद बावजूद आप जरा सोचिए, ट्रायल कोर्ट ने 302, 376 डी, 376 ए और पॉक्सो, ये सारा कुछ लगा के इन दोनों को फांसी की सजा दी। हम आप कई बार जब न्यायपालिका की समीक्षा करते हैं, और बड़े स्पष्ट रूप से करते हैं, हमें कोई इस चीजों का नहीं है, ठीक है, हम अपने दायरे में रहते हैं, हमें पता है कि कितना हमारा संवैधानिक दायरा है एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंदर, बाकी देखी जाएगी। तो लगातार ये बात करते हैं कि साहब ये बताइए, एक मामले में आपका जो सेशन ट्रायल कोर्ट है, वो जो है, जो फैसला देता है, आप उसको सीधे उलट डालते हैं। तो आखिर वो वाला कोर्ट सही है कि ये वाला कोर्ट सही है? यहां तो आपने इतना झगड़ा लगा दिया है कि मैं संजय सिंह को देख रहा था व्यालोक भाई, है ना, कि वो ये कह रहे थे कि साहब देखिए ट्रायल कोर्ट कितना बढ़िया है, वो जिन्होंने जमानत दे दिया था मैडम ने, हाई कोर्ट के वो गरियाने पर आमादा थे। तो ये जो लुगाइयों वाले झगड़े, राजनीतिक पार्टियां और जुडिशरी, ये जो दिखाई देता है इस तरह के फैसले, आखिर ये जिम्मेदारी कभी तय होगी? अब इसी मामले में, अरे भाई ट्रायल कोर्ट सही कि तुम सही, और तुम सही तो ये आधार क्या है? मतलब कोई नमाज पढ़ ले और किसी की बहन हो जाए, ये तो वही वाला मामला हुआ। अब इसको जरा मैच करा देता हूं कि केजरीवाल इतने बड़े नेता, इतने बड़े तोपखां, रिजल्ट बता रहा है लोकसभा का, लेकिन स्टार प्रचारक नहीं, प्रचारक के ये वो थे, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं नहीं नेताजी तुम बाहर जाओ, प्रचार करो, ये तुम्हारा अकेला अधिकार है। यहां भी मतलब नमाज पढ़ो और फारिग हो जाओ, ये चरित्र क्या है? और एक दूसरे के फैसले को ऐसे ही कैसे काट देते हैं बिना किसी जिम्मेदारी के? देखिए, अब ढके छुपे तौर पर मुझे भी कारण पता है, आपको भी कारण पता है। अब हम लोग थोड़ा सा चिलमन का लिहाज कर रहे हैं, वरना कोर्ट्स में क्या होता है वो सभी जानते हैं।
इस देश की कम से कम 60 करोड़ 70 करोड़ जनता तो जानती है। तौर से जो हमारे यहाँ के लोग हैं, जैसे छोटी जगहों के, जो जिसको आप ट्रायल कोर्ट कह लीजिए या लोकल कोर्ट्स कर लीजिए, स्थानीय अदालतें, जैसे दरभंगा की हो गई या बलिया की हो गई या कहीं की, वो सब क्या करती हैं वो भी सबको पता है। हाई कोर्ट तो यही करता है कि ट्रायल कोर्ट का फैसला बदल देगा, हाई कोर्ट का फैसला जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट बदल देगा। अगर कानून की किताब एक है और वही कानून सारे मिलॉर्ड्स ने पढ़ा है, तो फैसला अलग अलग कैसे हो जाता है? इसका मतलब है कि पढ़ाई लिखाई के अलावा कुछ चीजें प्रभावित करती हैं, कुछ फल मूल, कंद मूल, कुछ मिठाइयां मान लीजिए, क्योंकि उसके अलावा तो कोई चारा नहीं है। और वो भी ऐसे ऐसे, मतलब इनकी, इस जज साहबों की कलम नहीं टूटी और क्या वो थर्राए नहीं लोग कि मतलब आप इस तरह से कर रहे हैं कि इतना हीनियस क्राइम हुआ है और उसको आप क्या कर रहे हैं, नमाज से तोल दे रहे हैं और फलानी चीज से तोल दे रहे हैं। कोई साहब कहीं कह दे रहे हैं कि भाई एक 300 वर्ड का आर्टिकल लिखो और खत्म हो जाएगा मामला। अब ये सब तो भाई बड़ा मतलब अद्भुत बात है, अद्भुत चीजें हैं। केजरीवाल के मामले में देखिए आप, वो सुबह में जाते हैं तो उनको बेल मिली होती है, खुशी हाँ। मना ही रहते हैं कि बेचारे की बेल निरस्त हो जाती है। और तीनों कोर्ट में वो आदमी घूम रहा है, राउज एवेन्यू में भी, हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी। आप एक साथ 3 कोर्ट में मुकदमे लड़ रहे हैं। मतलब इतनी मजेदार, इतनी हास्यास्पद चीजें हो रही है ना इस देश में। और जब तक अच्छा इस देश में अच्छा जुडिशियल रिफॉर्म्स नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। अच्छा व्यालोक जी, आप तो प्रिंट मीडिया के भी धनी रहे हैं। अगर इसकी ब्रेकिंग हो तो पहले यही होता था ना कि अदालतों के चक्कर काटेंगे केजरीवाल, और यहाँ तो मामला ऐसे लग रहा है कि जैसे अदालतें काट रही हैं केजरीवाल के चक्कर। तो मतलब कई बार ये लगता है कि इसको बड़े हल्के फुल्के अंदाज में ये पूछ लिया जाए कि भैया केजरीवाल एंड गिरोह और अदालतों का ये रिश्ता क्या कहलाता है। अब सवाल सवाल उठना लाजमी है। मतलब दुलारे को जो है वो कभी पेरोल दे दिया जाता है, कभी जो है जो कभी अपने चेंबर्स में तरह तरह के जज नियुक्त करते रहते थे, वहां से जो है 1000 पन्ना पढ़ने की जहमत एक तो ना उठाना, और धृष्टता देख लीजिए, मैं तो धृष्टता कहूंगा, फैसले में लिख देना क्या मैं हम न पढ़ेंगे। मतलब वो कहते हैं ना कि फलाने के दक्षिण जाओ, हम नहीं पढ़ेंगे। तो ये इस तरह बिल्कुल के बड़े पर्सनलाइज्ड, जिसको कहते हैं ना कि वो डिजाइनर कपड़ों का जैसे है ना, तो वैसे ही मुझे लगता है कि ये डिजाइनर न्याय व्यवस्था भी इस देश में खुद कायम कर रखा है न्यायपालिका ने। एक पूरी डिजाइनर सिस्टम दिखता है जहां वही पेज 3 टाइप के लोग हमेशा वही सिंघवी, वही सिब्बल, वही फलाने, वही काकस, वही जमात, ये जमात वाले, वही सारा कुछ। तो क्या भारतीय न्याय व्यवस्था का पेज 3 करण या ऐसा कुछ एक पैरेलल सिस्टम भी है क्या, क्लब कल्चर ऑफ इंडियन जुडिशरी? आप म्यूट ऐसा है। है, ऐसा है कि एक बार एक रिसर्चर ने शोध करने की ठानी कि भाई इस पूरी व्यवस्था पर कब्जा कितने लोगों ने कर रखा है। और बड़ा मजेदार निष्कर्ष निकला कि 2-3 दर्जन परिवार हैं बस, और भारत की पूरी न्याय व्यवस्था उनके इर्द गिर्द घूमती है। अब 4-4 साल, 5-5 साल ये लोग दूसरों का नाम रिकमेंड नहीं करते हैं कि तब तक कोई फलानवा बड़ा हो जाए तो वो जज बन जाए, या उसको बना देंगे। भतीजा अभी बड़ा हो रहा है, कानून की पढ़ाई कर रहा है, कानून की पढ़ाई पूरी हो जाए तब बना देंगे। एक जज साहब का आपने सुना ही होगा, जिसके लिए हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बहुत तड़प रहे हैं, वो वीडियोज बनाने के अग्रणी हैं, है ना। और वीडियोज भी बहुत शानदार शानदार बनाते हैं। कभी
मुझे तो लगता है शायद कभी बिकनी में भी कर देते हैं वो वीडियो वाला काम। और अच्छा, वो अब उसमें तो मुझको लगता है कि कर देती हैं कि देते हैं, बहरहाल हाँ ठीक ही है नहीं, अब जो है। वो तो खैर भाई माननीय हैं और न्यायाधीश जी हैं, उनको लाने के लिए ये लोग जितनी जद्दोजहद कर रहे हैं, उतनी जद्दोजहद अगर न्याय देने के लिए कर लेते तो भारतीय व्यवस्था पर हम लोग बैठ के ये रोज एक मंच नहीं सजा लेते। और आप अरे तो देखिए कि व्यालोक पिछले जी, 10-15 दिनों में नहीं नहीं, हम लोगों ने कम से कम 5-10 वीडियो किए हैं। वीडियो किए हैं। और वो जो आप जैसा आप साहब या साहिबा जिनकी बात कर रहे हैं, तो उनका एक कई सारे वीडियो है ना, उसमें मेरे ख्याल से इस पर भी वीडियो उन्होंने किया है, अरे पिया तू अब तो आजा, हैं 16 हाँ हाँ, सावन उस पर तो किया है भाई, उस पर हाँ किया है, हाँ उस हाँ। पर किया है उन्होंने। तो मतलब हमने तो आपसे भारतीय न्याय व्यवस्था में पेज 3 करण का एक बृहद जो है आयाम पूछा, आपने तो उसको सीधे सीधे जो है बिल्कुल क्लब कल्चर में उतार दिया, अरे पिया तू अब तो आजो। तो नहीं, अच्छा बिल्कुल एक क्लब कल्चर ही है, और 8-10-15-20 परिवार हैं बस, और कुछ नहीं है। और इन लोगों ने मिलकर पूरे के पूरे सिस्टम पर कब्जा किया हुआ है और कहीं से कुछ बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। अब इस मामले में दर्शकों को अपडेट दे दें, जो दुर्भाग्यपूर्ण फैसला आया है उड़ीसा हाईकोर्ट का, 6 साल की उस बच्ची जिसकी की मतलब जघन्य उसके साथ ये कांड हुआ, और ये दोनों अपराधी में से एक अपराधी बिल्कुल छोड़ दिया जाता है। देखिए, तकनीकी है ये, जो सरकारी पक्ष है ये एक बार फिर उस केस को आगे लेके जाएगा, तारीखें लगेंगी, लेकिन इस तरीके की चीज ये सोचने पर मजबूर कर देती है एक तो, कि क्या हास्यास्पद वजह बनाई गई है। अब मैं सवाल तो उठाना ही चाहूंगा, क्यों नहीं उठाऊं, क्या भारतीय न्याय व्यवस्था और न्यायाधीशों के सामने 6 साल की बच्ची की इज्जत, उसकी अस्मिता, इवन उसकी जिंदगी, 5 वक्त अच्छा चाल चलन, ये क्या है? फिर तो ये ये देखिए बहुत बड़ा वही है। प्रश्न चिन्ह है व्यालोक जी, कि कानून अंधा दे, है। अरे भैया, अंधा दे, कैसे? उसने देखा है, उसने देखिए 5 टाइम दिक्कत देखा है, 5 बार, 5 बार तो कम से कम 5 बार का अंधा नहीं है। दिक्कत ये है सर कि जहां कार्रवाई होनी चाहिए वहां नहीं होती है। अब ये बात थोड़ी दूर की है, लेकिन मैं बताता हूं। इन लोगों को, मिलॉर्ड्स को, स्वतः संज्ञान लेने का बड़ा शौक है। जब तब ये स्वतः संज्ञान ले लेते हैं। भाई यूपी के किसी स्कूल में कुछ हुआ, वहां ये स्वतः संज्ञान ले लेते हैं। फलानी जगह कुछ हुआ, वहां स्वतः संज्ञान ले लेते हैं। असदुद्दीन ओवैसी, भारत का एक चुना हुआ सांसद, जब संसद में उसकी गरिमा को गिराता है, जब वो संसद में मैं जय फिलिस्तीन के नारे लगाता है, और जब यह पूछना चाहिए कि भैया तुमने संविधान की उस धारा का भी उल्लंघन कर दिया जो कहता है कि किसी दूसरे देश के प्रति तुम्हारी आस्था नहीं होनी चाहिए, अभी तक वो सदस्य क्यों बना है? और मुझे सरकार का भी समझ में नहीं आता है कि सरकार उसको क्यों नहीं बर्खास्त कर रही है, या मैं ये फिर प्रश्न राष्ट्रपति उसका संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं, या मैं फिर हमारे जो सबसे माननीय लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेज, वो क्यों नहीं ले रहे हैं? कहाँ सोए हुए हैं वो? बिल्कुल 2 व्यालोक जी, महीने की और मैं छुट्टी ये से तो प्रश्न, आप लौटेंगे 2-4 दिन में। हाँ मैं ये प्रश्न आपके सामने रखने ही वाला था। जो ओवैसी ने कांड किया है, इन दोनों को अगर आप कनेक्ट करिए ना, और मैं अदालत को अब क्या ही कहना है, अदालत के सामने तकनीकी मामला तो यही है कि अब जो दूसरा पक्ष है वो आगे जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। अब देखते हैं कि वे किस तरीके से जाता है। लेकिन यहां पर एक चीज आप सोचें कि ये क्या कोई, भाई तमाम वजहें आप कह रहे हैं, बहन की बात है, परिवार की बात है, मैं फिर लौटूंगा उस पर। ये 5 टाइम नमाज पढ़ना, तो फिर ऐसे तो कोई यज्ञ करना शुरू कर दे, हाँ घोषित कर बिल्कुल। दे कि भैया हम, और उस पर पूरे देश में ऐसी चिंगारी लगेगी, ऐसी आग लगेगी, अभी राहुल गांधी भी चुप रहेंगे, विषधर हम्म, राहुल भी चुप रहेंगे, अभी पूरा विपक्ष भी चुप रहेगा,
अभी उड़ीसा में जो लोग विपक्ष में हैं वो भी चुप रहेंगे, अभी किसी को कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन ये जो भगवा मैं पहने हूं, बस इसे पहनकर कोई ये कांड कर दे, पूरी की पूरी जमात, पूरी का पूरा समुदाय, हिंदू समुदाय उसमें घेर लिया जाएगा, कहा जाएगा कि अरे ये लोग तो ऐसे ही। लेकिन नमाज कौन पढ़ता है साहब? वो तो देखना चाहिए, और वो तो देखने की बात है। बिल्कुल। और यहाँ तो सीधे सीधे आपको जो है एक धार्मिक तुष्टिकरण, मेरे ख्याल से इससे डायरेक्ट कोई भाई देखिए, मैं तमाम फैसले आए होंगे, लेकिन ये नमाज वमाज पढ़ना, भाई कहाँ पढ़ना कहाँ नहीं पढ़ना, सड़क पर पढ़ना कि नहीं पढ़ना, इस पर तो मान लीजिए कोई फैसला, ये तो ससुरा गजब फैसला है भाई, कि आप किसी भी तरीके का हीनियस क्राइम करिए, और चूंकि आप नमाजी हैं, एक आठ सात आठ तो बहन रखी है अपने पास, है ना, हो तो ऐसा अपराध करने से पहले राखी वाली बहन, जिसको कि लीगल रूप से अडॉप्ट किया जा सकता हो, ताकि वो कानूनी रूप से आपकी बहन हो, एक 1.5 दर्जन बहन बना लीजिए, 8-10 तो माए इकट्ठा कर लीजिए, और उसके बाद 6 साल की बच्ची के साथ आप बलात्कार कर लीजिए, जैसा आपको माफ कर देंगे। क्या थू नहीं है ऐसे फैसलों पर? बिल्कुल थू है, और ये थू समाज के हर एक कोने से आनी चाहिए, और लगातार आनी चाहिए, ताकि ये लोग कम से कम अगली बार जब फैसला देखें तो इनके हाथ कांपें, ये याद करें कि हमारा ऐसा पुरजोर विरोध भी हो रहा है। इनको झंडे दिखाए जाएं, इनके खिलाफ नारेबाजी हो, इनके खिलाफ प्रदर्शन हो, क्योंकि आपने माहौल बना रखा है पूरे देश का। आप केवल एक न्याय कर्मी नहीं हैं, और मैं तो अब इनको न्यायाधीश वगैरह कहने से भी हिचकता हूं। भाई आप भी हाँ हमारे ही बिल्कुल, नौकर हैं ना। सरकारी नौकरशाह है भाई, जुडिशियल नौकरशाह है, दैट्स इट। आप नौकर हैं, और आपको हम ही लोग पाल रहे हैं, तो आप अपना काम तो करो यार, कम से कम ढंग से। आप ऐसे फैसले दे रहे हैं जिसमें न्याय तो छोड़िए, फैसला तक नहीं हो रहा है साहब। नहीं, बहुत इसको शौक न्याय है कौन आपको कहेगा? दूसरों को तमीज सिखाने का, व्यालोक जी, बहुत शौक है आपको दूसरों को तमीज दिखाने का। आप तमीज के उच्चतम मापदंड पहले खुद के अंदर करके दिखाइए, और तब सड़क पर निकलिए और किसी को कहिए कि तरीके से चलो, सलीके से चलो। क्यों साहब? नहीं, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये तो इस देश की जनता को प्रजा समझते हैं, और ये लोग तो वो लगा लेते हैं अंग्रेजों वाला, और उसके बाद तो इनकी आत्मा उस काले चोगे से भी काली हो जाती है। इनको समझ में नहीं आता है कि करना क्या है, नहीं करना है। भाई देखिए, जो इतर कारण मैंने बताए, फल मूल, कंद, मिठाइयाँ, उनका जो प्रभाव है, एक केमिस्ट्री में वो शब्द आता था उत्प्रेरक, जो रासायनिक अभिक्रिया कराने के लिए, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ता था, तो ये रासायनिक अभिक्रिया था कि एक तीसरा तत्व लाके रखा जाता था। तो ये जो उत्प्रेरक है ना इनके, उस पर जब तक लगाम नहीं लगेगी तब तक भाई साहब नहीं ठीक होगा। होगा नहीं क्लब कल्चर। बिल्कुल, आपने वो रिसर्च के हवाले देकर कुछ दर्जन परिवारों तक भारत की पूरी न्याय व्यवस्था सिमटे रहने, तो ये क्लब कल्चर बताता है, और ऐसे में आमूलचूल परिवर्तन बिल्कुल साफ तौर पर समझ में आता है कि अब हो जाना चाहिए। और सुनिए, दुनिया को सुधारते हैं मिलाड साहब, आपको भी तो सुधरने की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये परिवर्तन तो संसार का नियम है। इतना तो आप भी मानते हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि आप मानते नहीं है। भले आपके हाथों में बहुत ज्यादा संख्याएं मजारों की और बहुत सारे ज्यादा संख्याएं मस्जिदों की हो, और इस वजह से आपको किसी का नमाजी बनना उसके हीनियस क्राइम में नरमी देने के आधार के रूप में नजर आता हो, 4-6 बहनें नजर आती हो, तो ऐसे बहुत सारे अपराधी हैं, उनको ये आपका लाड़ प्यार दुलार प्यार क्यों नहीं मिलता? ये सवाल तो नहीं, आपसे पूछा जाता मुझे तो रहेगा अब जनता लगता की है अदालत कि में। ये क्यों भी लोग तो, मुझे तो अब ये लगता है कि ये लोग ये जुवेनाइल जस्टिस वगैरह सबको फाड़ फूड़ के फेंक ये दें। सब भाई फेंक चुके हैं ये सब, मतलब। वो निर्भया के मामले में हाँ आखिरकार उसको सिलाई मशीन देके और क्या क्या करके उसको, आज वो हाँ। घूम रहा होगा, अरे भाई आज वो साहब, मुझे कहीं ना कहीं मुझे घूम रहा किसी होगा। दिन मुझे किसी दिन इस स्तर के खतरनाक मामलों पर भी एक बार संभावना दिखाई देती है कि अचानक कोई खड़ा होगा, कहेगा कि हमारा यह सब स्वेच्छाचार जो है हमारा मूलभूत अधिकार है, चाहे बच्ची 1 साल की हो, 4 महीनों की हो, और चाहे 80 साल की हो। बुजुर्ग
हम अगर विजुलाइज करते हैं, जैसे होता है ना कि हम जिस रूप में रहना चाहें वहां की आजादी, इसमें भी आजादी है, मांग बैठेंगे साहब। ये वो राइट। बेशर्म इकोसिस्टम है। और कम से कम अगर ये न्याय के तराजू आंख पे बंधी हुई पट्टी के अंदर से नमाजें 5 वक्त की दिखाई देती हैं छूट देने के लिए, तो ये भी एक तरह का हीनियस न्याय है। आई एम सॉरी टू से, एंड मुझे बिल्कुल क्षमा नहीं मांगनी। आई एम नॉट गोइंग टू से आई एम सॉरी टू से, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं ये हीनियस न्याय है। गहलोत जी, ये आपने समय न्याय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये न्याय सो कॉल्ड जिसने किया है, अगर उसमें तनिक भी शराफत है तो उसे इस्तीफा देना चाहिए। फैसला पलट दे, फैसला पलट दे, बुला के चलिए फैसला जी। पलट दे। बिल्कुल। धन्यवाद गहलोत जी। दर्शकों, इसी के साथ आप सभी से लेंगे जय आज्ञा। श्री राम। नमस्कार।